जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में एक शब्द हमने कई बार सुना है, भगवान। हम प्रतिदिन ही इस शब्द को सुनते हैं, पर बहुत से सनातनियों को इसका मीनिंग नहीं पता। भगवान का अर्थ होता क्या है? भगवान का अर्थ अगर हमें जानना है तो हमें पहले इस शब्द का विच्छेद करना पड़ेगा। इसका विच्छेद करने के साथ में यह उभर के आता है भ, ग, व, आ, न। भ से है भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। इन सभी चीज़ों का अगर समावेश कर दिया जाए तब भगवान बनते हैं। अर्थात हम भगवान को जहाँ पर खोज रहे हैं केवल कि भगवान एक पुरुष है, भगवान एक स्त्री है, नहीं, भगवान तो यह सब कुछ, सारी ही प्रकृति है। अर्थात यह है कि हम भगवान का दर्शन निरंतर कर रहे हैं। तो आज साइंस भी यह बोलता है कि सारे ही व्यक्ति जो है वो 5 एलिमेंट से बने हुए हैं और यह वही 5 एलिमेंट्स है। और अगर आप 5 एलिमेंट से बने हुए हैं तो आप भगवान से भिन्न हुए ही नहीं, आप भी भगवान ही हैं। अर्थात जो हमें हमारा शास्त्र ये कहता है कि आपको दूसरे व्यक्ति में भी भगवान को देखना चाहिए, तो ये यहाँ पर प्रूव होता है व्यक्तियों के अंदर भगवान विराजमान है, क्योंकि वह सभी 5 एलिमेंट से बने हुए। दूसरा अर्थ भी हम समझ लेते हैं। जैसे धनवान का अर्थ होता है जिसके पास धन हो वह धनवान, वैसे ही अगर हम बात करें भगवान, जिसके पास भग हो वह भगवान। और यहाँ पर भग का अर्थ होता है संस्कृत में ऐश्वर्य। तो यह सारा ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य का अर्थ सोना आपके पास में होना या संपत्ति आपके पास में होना नहीं है, यह पूरी प्रकृति ऐश्वर्य है। अर्थात अगर भूमि है, अगर गगन है, अगर वायु है, अगर अग्नि है और नीर है, तभी तो हम कहेंगे कि प्रकृति बन रही है। और यह प्रकृति ही ऐश्वर्य है। तो जिसके पास में संपूर्ण ऐश्वर्य है वह भगवान है। तो यह सब कुछ ऐश्वर्य है और भगवान वह है जो सब कुछ कंसिस्ट कर रहा है। इवन हम खुद भी भगवान है, हमारे अंदर भगवान है और हम रह भी भगवान के अंदर ही रहे हैं। हमारे लिए भगवान का होना दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है भगवान के लिए भक्त का होना। यहाँ पर यह बात को हमें समझना पड़ेगा। हम तो भगवान को निरंतर ही देख रहे हैं, भगवान हमसे छुपे हुए नहीं है, हम भगवान को निरंतर हर जगह देख रहे हैं। पर भगवान के लिए भक्त को देखना दुर्लभ है, क्योंकि आजकल जो भक्त है वह सभी अपनी कुछ ना कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान का पूजन अर्चना कर रहे हैं। भक्त वह होता है जिसका मन संकल्पित हो, और संकल्पित मन के साथ में ही भक्त पाया जाता है। अगर हम प्रहलाद जी की बात करें तो उनका मन संकल्पित था। भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा बहुत ऊंची थी प्रहलाद जी के समय में। प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण पूजन इस तरीके से किया था कि कितनी भी विपत्तियां आ जाए उन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ा। मीराबाई, कलयुग के अंदर ही मीराबाई का जन्म हुआ, इतना अधिक विश्वास कि भगवान के अंदर स्वयं ही समा गई। तो यह होता है संकल्पित मन। तो भगवान के लिए ऐसे भक्त को देखना दुर्लभ है, भक्त के लिए भगवान को देखना दुर्लभ नहीं। हम तो निरंतर ही यह सारी वस्तुओं को देख रहे हैं और उपयोग भी कर रहे हैं, वही भगवान है। हम में से कुछ लोग यह कहते हैं कि हम भक्ति पूजन तो करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता, 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन फिर भूल जाते हैं। तो एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, भक्ति को पहले आप कार्य रूप में करिए, कार्य के रूप में करिए। आपकी आज का कार्य है मेरी भक्ति करना, धीरे धीरे आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप जब निरंतर भक्ति करते जाएंगे, तो तुलसीदास जी ने भी अपने एक भक्त से यह बात कही है कि बीज अगर खेत में गिरता है, बूझ करके उसे गिराया जाए या उसे बोया जाए या उसे खाद दी जाए, बीज पनपता ही है। वैसे ही हमें भक्ति करनी ही है, चाहे उसे कार्य के रूप में किया जाए या प्रेम के रूप में किया जाए, लेकिन उसका बीज तो पनपेगा ही, वह फल आपको मिलेगा ही। तो हम ये चाहते हैं कि पहले आप भक्ति को, अगर आपसे नहीं हो रही है भक्ति, तो आप कार्य के रूप में उसे करें। धीरे धीरे आपका भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा और फिर आपकी जो प्रेम है, आपका जो संकल्पित मन है, वह आपसे भक्ति करवाएगा।